गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफेक्ट ऑफ आईज, यानी आंखों की कुछ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले जैसे मैंने कि पिछले वीडियो में आप लोगों को वेरियस पार्ट्स ऑफ आईज और उसके फंक्शन के बारे में बताया था, तो वहां पर आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द जो भी अलग अलग पार्ट्स हैं कुछ के प्रोटेक्शन है, लेकिन मेनली दो पार्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो था एक लेंस और एक था रेटिना। क्यों? क्योंकि लेंस क्या करता है, हमारे आंखों के अंदर लाइट को सही ढंग से लाता है और यही लाइट क्या करता है, जाके हमारे रेटिना पर एक प्रतिबिंब यानी इमेज बनाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लेंस और ये रेटिना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमको हमारे देखने के लिए, क्योंकि अगर लेंस सही ढंग से लाइट को हमारी आंखों के अंदर नहीं ला पाएगा तो रेटिना में या फिर रेटिना के एग्जैक्टली ऊपर वो इमेज या फिर प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। नॉर्मली क्या होता है, हमारी आंखों का जो लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक ही जगह पर खड़े होके पास की चीजें भी साफ देख पाते हैं और दूर की चीजें भी बहुत साफ दिखते हैं। जैसे अगर सबसे पास कहिए कि हम लोग के आंखों के एक हाथ दूरी पर ही अगर कुछ है तो हम लोग उसको भी अच्छी तरह से साफ सुथरे तरीके से देख सकते हैं। वहीं पर खड़े होके हम आसमान में चांद को भी बहुत अच्छी तरह से साफ से देख पाते हैं, जैसा नॉर्मली दिखना चाहिए उस हिसाब से हम देख सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कैसे होता है, हम तो जगह नहीं बदल रहे हैं, हम लोग एक ही जगह पर खड़े होके पास की चीजें भी सुंदर अच्छी तरीके से देख रहे हैं, दूर की चीजें भी उसी साफ सुथरी तरीके से एकदम क्लियर हमको दिख रहा है। तो हमारे आंखों में ये एक कैपेबिलिटी है या फिर एक पावर है जो कि क्या कर सकता है, वो चेंज हो सकता है, पास की और दूर की चीजों देखने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी आंखों की लेंस के इसी एडजस्टमेंट करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन, यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसे हम हिंदी में उपयोजन भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक हेल्दी आंखें सही ढंग से अकोमोडेट करने के लिए यानी अकोमोडेशन करने के लिए ओके होती हैं। पर क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोगों को सही ढंग से या फिर कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कभी कभार कि हमको पास की चीजें सही ढंग से नहीं दिखती, थोड़ी धुंधली दिखती हैं। किसी को ऐसा होता है कि दूर की चीजें उसको साफ नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये पावर ऑफ अकोमोडेशन थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इसीलिए। तो तब क्या होता है, हमको कोई भी चीज साफ नहीं दिख पाती। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे कि हमारी आंखों में ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो नॉर्मली क्या है, हमारी आंखों के जो कुछ डिफेक्ट्स हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है वो है नॉर्मली 3 तरीके के हैं। एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया और तीसरा है प्रेसबायोपिया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 हम लोग मेनली इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे है कैटरेक्ट और एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो आज हम लोग नॉर्मली या फिर मेनली इन 3 डिफेक्ट्स पर ही डिस्कस करेंगे और इसको किस तरह से करेक्ट किया जाएगा या फिर इसको किस तरह से करेक्शन होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है मायोपिया, ठीक है। तो मायोपिया है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारी, जैसे मैंने कहा कि हमारे आंखों में एक पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है लेंस का। क्या बोलते हैं, लेंस अपने वस्तु जहां पर है उस हिसाब से सही ढंग से उसको देखने के लिए हमारा लेंस क्या होता है, कभी कभार इस तरह से पिचक के छोटा हो जाता है, कभी कभार उसको जरूरत पड़ती है तो लंबा हो जाता है। जैसे दूर की चीजें देखने के लिए हमको हमारी लेंस थोड़ी सी लंबी पतली चाहिए होती है, पास की चीजें देखने के लिए हमको लेंस थोड़ी सी छोटी मोटी टाइप की चाहिए होती है। क्यों? ताकि आप लोग को यहाँ पर अगर दिख रहा है कि यहाँ पर हर जगह ये लाइट थोड़ा बेंड हुआ होता है। ये क्यों? क्योंकि आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्शन यानी प्रतिसरण, लाइट हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब उसी के सामने, लाइट के सामने अगर हम ऐसा कोई कांच का टुकड़ा या फिर कह सकते हैं ऐसा कुछ वस्तु ला देते हैं जिससे लाइट थोड़ा बेंड हो जाती है या फिर थोड़ा इधर उधर चली जाती है, इसी प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिसरण और यानी रिफ्रैक्शन। इसी प्रतिसरण की मदद से ही हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि हमारा लेंस क्या करता है, आइदर
लाइट को मोड़ देता है या फिर उसको फैला देता है। तो सबसे पहला डिफेक्ट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो है मायोपिया। नॉर्मल हमारी आंखें, जब हमारी आंखें स्वस्थ होती हैं तब क्या होता है, कोई भी वस्तु जब बहुत ज्यादा दूर होती है तो वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन से, वहां से एक, आप लोगों को पता है किसी भी चीज को देखने के लिए उस पर एक लाइट का होना, गिरना जरूरी है, वहां से वो लाइट हमारी आंखों के अंदर आती है और आंखों के अंदर आने के बाद उसका एक प्रतिबिंब क्या करते हैं, रेटिना पे बनाती है। तो ये है हमारा रेटिना, ये हमारा वस्तु है। तो अब अगर देखेंगे कि जैसे जिसकी आंखें स्वस्थ है या फिर नॉर्मल है, वहां पर क्या होता है, ये लाइट आती है, इसको जितना बेंड होना होता है उतना बेंड होकर ही एक फोकस बनाती है जहां पर वो हमारा इमेज बनता है। नॉर्मल आंखों में ये उतना ही बेंड होती है जहां पर कि रेटिना पर इसका फोकस पड़े और ये वहां पर इमेज बनाए, और यही इमेज रेटिना से होकर हमारे नर्व द्वारा ये हमारे ब्रेन में जाता है, हम सही ढंग से इसको साफ सुथरे तरीके से हम लोग देख सकते हैं या फिर स्पष्ट रूप से हम लोग उसे देख सकते हैं। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में हमको पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं, इसीलिए इसको निकट दृष्टि, और दूर की चीजें हमको धुंधली दिखाई देती हैं, यानी ब्लर, एकदम धुंधली सी दिखाई देती है। ये आप लोग आपके क्लासमेट्स में भी देखोगे कि वो लोग चश्मा पहनते हैं क्योंकि उनको बोर्ड पे अगर कुछ लिखा होगा तो उस पर साफ नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये इसमें मायोपिया में क्या होता है, पास की चीजें हमें साफ दिखाई देती हैं, दूर की चीजें हमें धुंधली दिखाई देती हैं। उसमें अब क्या होता क्या है एक्चुअली, तो वही चीज मैंने यहाँ पर भी और एक डायग्राम बनाया है, आप लोग अगर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो, यहाँ पर ये है हमारा वस्तु, और आपको जैसे पता है ये है हमारा रेटिना। तो हमको कोई भी चीज देखने के लिए हमें इमेज कहाँ पर बनना होगा, हमें इमेज बनना होगा रेटिना पर। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर ये लेंस नहीं रहे, ठीक है, ये लेंस नहीं रहे, आप ये ब्लू कलर को फॉलो कीजिए। ये ब्लू कलर, यहाँ से लाइट आ रही है, ये स्ट्रेट ब्लू कलर यहाँ पर जा रहा है और जाके यहाँ से कन्वर्ज, इसका फोकस थोड़ा पहले पड़ गया है, यानी ये रेटिना के सामने अपना प्रतिबिंब या इमेज बना रहा है। इसी के वजह से ये हमें जो चीज दूर होती है हमको दिखाई नहीं देता है। अब इसे हमें धुंधली दिखाई देती है दूर की वस्तु। अब इसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये लाइट है थोड़ा जो बेंड कर गई है, फिर मुड़ गई है, ये बहुत ज्यादा मुड़ गई है, इसीलिए ये रेटिना के पहले इसका फोकस बन गया। हमको इतना मुड़ा हुआ नहीं चाहिए, है ना। हमारी आगे हमको अगर साफ तरीके से देखना है तो इसको ये इतना ज्यादा मुड़ा हुआ हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए ये। तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग एक जैसे हम लोग नॉर्मली चश्मा पहनते हैं, डॉक्टर हमको चश्मा रिकमेंड करते हैं। तो कैसा चश्मा रिकमेंड करते हैं, कोई भी चश्मा उठा के हम लोग नहीं पहन सकते, है ना। तो हमको पर्टिकुलर टाइप का लेंस चाहिए होता है। हम इस केस में कौन सा लेंस यूज करते हैं, हम यूज करते हैं अवतल यानी कनकेव लेंस, ठीक है। कनकेव लेंस क्या होता है, एक डाइवर्जिंग लेंस होता है जो कि लाइट को थोड़ा फैला देता है। यहाँ से देखिए, इस जगह पर अगर आपको थोड़ा साफ समझ में आएगा, यहाँ से इमेज हमारा लाइट आ रहा है, यहाँ पर जाके इस लेंस से होकर ये थोड़ा सा फैला रहा है, ठीक है। और फैलाने के बाद ये लाइट क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अगर यही चीज सोचिए, अगर हमारा लाइट मतलब ये लेंस नहीं होता है तो ये ऐसे करके पहुंच जाता और यहाँ पर जाके हमारा इमेज बन जाता, ठीक है। तो इसीलिए तब हमको चीजें धुंधली दिखती। इसी वजह से हम यहाँ पर कनकेव लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि लाइट थोड़ा सा फैला दिया जाए और उसके बाद वापस से इसको बेंड करके एग्जैक्टली रेटिना पर ही इसका इमेज बने, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में हमको पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं और दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, जो इमेज या फिर प्रतिबिंब होता है मायोपिक पर्सन में, वो इमेज रेटिना से पहले बन जाता है और इसको सही करने के लिए हमें कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, जैसे कि हमने मायोपिया पढ़ा कि हमें पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं और दूर की चीजें हमें धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हमको पास की चीजें साफ सुथरी नहीं दिखाई देंगी, हमको पास की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं और दूर की चीजें
साफ दिखाई देती है, यानी मायोपिया का एग्जैक्टली ऑपोजिट कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल आंखें जो होंगी वो पास की चीजें यहाँ पर है, ये इतना ही बेंड करेगा, फिर जाके फोकस वहीं पर बनाएगा यानी रेटिना पर, ताकि वो यहाँ पर दिख जाए। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये लाइट ऐसे गया, ये फोकस इतना बड़ा हो जाता है या फिर फोकल लेंथ इतना लंबा हो जाता है कि ये फोकस ज्यादा पहुंच जाता है हमारा कहां पर, रेटिना के बाहर। यानी इमेज क्या होता है हमारा रेटिना के बाहर बनता है। यहाँ पर इमेज बनने से भी हमको नहीं दिखेगा क्योंकि ये पास की चीजें हैं, वो लाइट जाके ये रेटिना के बाहर जाके ये फोकस होती है, तो ये रेटिना के बाहर इमेज बन रहा है, हमें नहीं दिखाई देगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, आप लोग यहाँ पर देखिए, ये हमको जो लाइट यहाँ पर इतना कन्वर्ज हो रहा है, ये इतना जा रहा है, इसको हमको थोड़ा सा कम करना है, यानी इसको थोड़ा सा मोड़ना है। तो इसके लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे कन्वेक्स लेंस, ठीक है, यानी उत्तल लेंस। कन्वेक्स लेंस यूज करने से क्या होता है, देखिए यहाँ पर जैसे ये लाइट आ रहा है तो ये लेंस इसको थोड़ा सा मोड़ देगा, ये लेंस इसको जो ऐसे जाता था ये इसको थोड़ा सा मोड़ देगा। मोड़ने से ये हमारी आंखों पर पड़ता है, आंखों से जाके एग्जैक्टली हमारे रेटिना पर ही फोकस करेगा, तो हमें चीजें साफ दिखाई देंगी। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें हमें दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं, पास की चीजें हमें धुंधली दिखाई देती हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, पास का जो ऑब्जेक्ट होता है वहां से जो लाइट आता है, लाइट आने पर जो फोकस होता है वो रेटिना के बाहर बनता है, इसी वजह से इमेज यानी प्रतिबिंब वो रेटिना के बाहर बनता है। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कन्वेक्स या फिर उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे फोकल लेंथ को थोड़ा सा कम कर देता है और ये रेटिना में ही इसका इमेज बनाता है, ठीक है। तो अब तीसरा है प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं प्रेस बायोपिया क्या है, प्रेस बायोपिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि नॉर्मली 40 साल के बाद के इंसानों में होता है या फिर एज इंसानों में होता है, जिसकी उम्र हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को पहले मैंने बताया कि पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी इंसान अपने लेंस को, वो एक जेली लाइक होता है, जेली की तरह होता है, तो वो जरूरत पड़ने पर कंप्रेस यानी छोटा कर देता है, लंबा कर देता है, ऐसा कर सकता है। लेकिन जब हमारा एज हो जाता है तो क्या होता है, ये लेंस पिचकने की या फिर लंबा होने की जो इसकी कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो लूज कर देता है, या फिर कह सकते हैं ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इसी वजह से क्या होता है, इसमें थोड़ा स्टिफ हो जाता है। प्रेस बायोपिया में लेंस थोड़ा स्टिफ हो जाता है, तो लेंस क्योंकि स्टिफ हो जाता है तो उसमें नॉर्मली प्रेस बायोपिया में दो तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक होता है कि ऐसे पर्सन्स को बुक पढ़ने में प्रॉब्लम होता है, यानी पास की चीजें जो उसकी पास की चीजें होती हैं उसको देखने में उनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब उनको पास की चीजें अगर देखने में प्रॉब्लम होंगी तो हम उसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। हम उसको कन्वेक्स लेंस यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रेस बायोपिया में ऐसा भी होता है कि उनको दूर की चीजें भी नहीं दिखती हैं, उनको पास की चीजें भी उनको धुंधली दिखाई देती हैं, क्योंकि उनका लेंस इतना स्टिफ हो चुका है कि वो उस तरह से अकोमोडेट नहीं कर पाता। तो हम क्या करते हैं, उनको बाइफोकल लेंस देते हैं, बाइफोकल लेंस देते हैं, ठीक है। बाइफोकल लेंस कैसा होता है, बाइफोकल लेंस उसमें क्या होता है, एक चश्मा होता है, चश्मे को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक ऊपर का जिसमें आपको कनकेव लेंस लगाया जाता है और नीचे के पोर्शन में आपको कनकेव लेंस लगाया जाता है, कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। ऊपर के पोर्शन में कनकेव और नीचे के पोर्शन में कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, ताकि वो दूर की चीजें भी साफ देख पाए और पास की चीजें भी साफ देख पाए। तो प्रेस बायोपिया हो गया। इसके बाद है कैटरेक्ट। अब कैटरेक्ट क्या है, कैटरेक्ट एक अलग बीमारी है जिसको हम लोग कह सकते हैं मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है, लेंस हमारी धुंधली हो जाती है,
ठीक है, जिससे कि हमको ये रिफ्रैक्शन, ये लाइट सही ढंग से, सही तरीके से घुस नहीं पाता हमारे आंखों के अंदर। तो इसमें क्या होता है, इसको करेक्ट करने के लिए हमको सर्जरी करना पड़ता है। ऑपरेशन करके उस धुंधले लेंस की जगह हमको एक साफ लेंस उसको लगाना पड़ता है। और इसके बाद है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म भी एक तरह का ऐसा प्रॉब्लम है जहां पर क्या होता है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहे हैं ना, जो रेटिना में यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, तो इस प्रॉब्लम में क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। कुछ आपका रेटिना के पहले बन जाते हैं, एक आध रेटिना में बनते हैं, और एक आध रेटिना के बाहर बनते हैं। तो हमको मतलब हर चीज लगभग धुंधली दिखाई देती है। तो इस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया वो है डिफेक्ट ऑफ आईज। नॉर्मली डिफेक्ट ऑफ आईज आपके 3 तरीके के हैं। हम लोग के क्लास में यही है, 3 तरीके के ही हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया हमको दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं, इसको करेक्ट करने के लिए हमको कनकेव लेंस की जरूरत पड़ती है। हाइपरमेट्रोपिया हमको पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती, इसको करेक्ट करने के लिए हमको कन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ती है। और प्रेसबायोपिया है, एक एज हो जाने के बाद हमको आंखें, हमारी लेंस जो होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, जिसके वजह से हमको 2 तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक होती है पास की चीजें हमको नहीं दिखाई देती है, और दूसरी होती है पास और दूर दोनों को हमको प्रॉब्लम होता है। तो अगर उस हिसाब से हम लोगों को अगर पास की चीज देखने में प्रॉब्लम है तो हम लोग कनकेव लेंस लगाएंगे, और अगर हमको पास और दूर दोनों को देखने में हम लोग को अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग बायफोकल लेंस लगाएंगे, जिसमें एक चश्मे में उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको उस हिसाब से लेंस लगाया जाता है। थैंक यू।